के लय के साथ और भाव के साथ गाएंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सभी गाएंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम
सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जाए राम नाम की गर्जना से तारा। श्री राम। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की परम अहेतु की कृपा प्रसाद से मानस मंडल के तत्वाधान में आप और हम सभी बैठ करके इस पावन अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस रूपी ज्ञान भक्ति और वैराग्य की सरिता अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी में आप और हम सभी विगत 3 दिवसों से 3 दिनों से अनवरत अखंड रूप से भगवत कृपा भाव से गोता लगा रहे हैं। इस 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज चतुर्थ सत्र में आप और हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आप और हम सभी इस जीवन के इस मानव देह के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का लाभ सुगम में ही उठा रहे हैं। विशेष रूप से मानस मंडल के भाव, मानस मंडल की सेवाओं एवं मानस मंडल की व्यवस्थाओं के साथ साथ समस्त ग्रामवासियों के भगवत भावना भावित होने के कारण ही आज ये मनोरम दृश्य सरोवर के तट पर सागर की महनीय खुशबू के साथ वंदनीय श्री चापरी के बालाजी महाराज के प्रांगण में आप और हम सभी मिलकर के भगवत गुणगान कर रहे हैं। बड़ी विलक्षण और विशेष बात है। ज्यादा समय ना लेते हुए प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वैसे भी कुछ समय के कारण आप और हम सभी लोगों के कारण कुछ समय नित्य कथा लेट होती जा रही है। जो कथा के प्रसंग हैं जितना विशेष उसमें समय मिलना चाहिए वो समय भी कम मिल पा रहा है। इसलिए ज़्यादातर प्रसंगों को केवल दर्शन मात्र करते हुए, ज़्यादा विस्तार से नहीं, सूक्ष्म में चर्चा करते हुए, दर्शन करते हुए भगवान की इस मंगलमय लीला, मंगलमय गाथा, मंगलमय मानस प्रसंगों का अवलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे
आप में से कल कौन कौन आए थे? हाथ खड़ा करेंगे। कल कहां तक प्रसंग पहुंचा था? कहां से कथा चालू करनी आज? याद किसी को है? भूल गए? जिन जिन्होंने कल कथा सुनी उनको तो याद होना चाहिए ना भी कल कथा कहां रुकी। हाँ, उधर से आवाज आई कि भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया। कहां पे हुआ? राजा हिमांचल नरेश के पुत्री जी से, पार्वती मैया से। भगवान का भोलेनाथ का विवाह होने के पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। मां भगवती देवी पार्वती जी भगवान के समक्ष आके विराजी बैठी। पार्वती जी ने कहा कि मुझे पूर्व की जो कथा है, जो बात थी जब मैं सती थी पूर्व जन्म में, उस समय की चर्चाएं मुझे याद आ रही हैं। मैंने आपसे प्रश्न किए थे, वो उत्तर मुझे मिल नहीं पाए, इसलिए हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भोलेनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी कहती है, हे विश्व के नाथ, विश्वनाथ, विश्व के स्वामी, विश्वनाथ। इतने से भी संतोष ना हुआ तो भगवती बोल उठी, हे विश्व के नाथ और मेरे नाथ, विश्वनाथ मम, मेरे नाथ पुरारी। हे विश्व के स्वामी और मेरे स्वामी, मेरे नाथ, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपकी महिमा, आपका यश त्रिभुवन में विद्यमान है। हे भोलेनाथ, अब आप मुझ पर कृपा करके जग पावनी गंगा, जगत को पावन कर देवे ऐसी सत्संग रूपी गंगा का प्रवाहन करिए। अर्थात अब आप मुझे राम जी के चरित्र को बताइए कि कैसे वो परमात्मा भगवान श्री हरि एक नर रूप धारण करके आते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि भगवान क्षीर सागर में बैठे रहे बढ़िया आनंद से, मौज से? क्या आवश्यकता होती है कि उनको नर लीला करनी पड़ती है, उनको सीता हरण के समय पर रुदन करना पड़ता है, उन्हें लक्ष्मण जी के जब बाण लगता है तो आंसू बहाने पड़ते हैं। ऐसा भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि वन वन घूमना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? मां पार्वती पूछ रही कि भगवान वो परब्रह्म नारायण नर रूप में क्यों आते हैं, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जो सब जगह व्यापक है, जो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेमा भगति बस कौशल्या के गोद। भोलेनाथ कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो
तू सही बता रही है, वो तो निर्गुण ही है, वो व्यापक है, व्यापक ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म है, वो माया से हटके हैं, माया के स्वामी हैं, उनको माया नहीं घेरती। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो निरंजन है, वो बिना किसी विनोद के सदा सर्वदा आनंद में रहने वाले सच्चिदानंद हैं। उनको धरती पे क्यों आना पड़ता है? तो भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ, सो अज प्रेमा भगति बस कौशल्या के गोद। वो परमात्मा को धरती पर इसलिए आना पड़ता है कि कोई कौशल्या प्रेम से पुकारती है, कोई मीरा प्रेम से पुकारती है, तो गिरधर को आना होता है। मेवाड़ की इस धरा पर बैठ करके हम भगवत चिंतन कर रहे हैं और भक्तिमती मीरा जी का नाम ना आए, ये हो सकता है? मीरा जी ने क्या किया? भगवान से प्रेम ही तो किया। प्रहलाद जी ने एक दृढ़ विश्वास के साथ, भगवत नाम के साथ भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग ही तो किया। और जब प्रेम अटूट हो, प्रेम दृढ़ हो, तो वो निर्गुण ब्रह्म भी, वो निर्विकार ब्रह्म भी, वो परमात्मा भी एक पत्थर के खंभ से भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम हो तब, प्रेम हो तब वो यशोदा, मां यशोदा के आंगन में खेलते हैं। प्रेम हो जब विदुरानी जी के केले का छिलका भी पा लेते हैं, गुड़ छोड़ के केले का छिलका भी पा लेते हैं। प्रेम अगर हो तो, प्रेम अगर हो तो परमात्मा एक साधारण नर के सारथी भी बन जाते हैं, रथ भी हाँकने लग जाते हैं। और अगर प्रेम दृढ़ हो तो परमात्मा एक निम्न से निषाद और निम्न से केवट को भी आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। प्रेम की पूर्णता हो। एक भजन भी आता है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा
मीरा के जैसे भुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। जय हो। भगवान प्रेम के कारण पधारते हैं, भाव के कारण आते हैं। मीरा जी के लिए राणा जी ने विष भिजवाया था, जहर, लेकिन क्या कहा था, ये भगवान का चरणामृत है। आप सभी ने सुनी होगी मीरा जी की कथा। चरणामृत बता के जहर भिजवाया, और जो जहर लेके गया उसने भी डर के कह दिया, भाव में आके कह दिया कि मीरा जी आप इसको मत पीजिए, इसमें जहर है। मीरा जी ने कहा जहर भले ही हो, लेकिन जब इसको चरणामृत बता के भेजा गया है तो ये मेरे लिए चरणामृत है। जहर नहीं रहा, अमृत बन गया। इतनी भाव और इतनी श्रद्धा थी मीरा जी की भगवत चरणों में। आज हमारे को अमृत भी पिलाया जाए, चरणामृत भी पिलाया जाए, तो उसमें भी देखते हैं कि कचरा तो नहीं आ गया। चरणामृत में भी देखते हैं, चरणामृत का महत्व ही ध्यान में नहीं है। शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम हरणम व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न वंदते। अकाल मृत्यु अगर हो आपकी, उसका हरण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी अकाल मृत्यु, अगर आप चरणामृत का नित्य सेवन करते हैं तो। सर्व व्याधि विनाशनम, आपके अंदर की हारी बीमारी, जो भी दैविक बीमारियां होती है, ऊपर की जो भी बीमारियां होती है, वो चरणामृत से समाप्त हो जाएगी। भगवान के चरणों का अमृत है वो, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो किसी और को बताते नहीं है। अपने बाल गोपालों को, बच्चों को बताइए कि नित्य भगवान ठाकुर जी के दर्शन करके ठाकुर जी का चरणामृत लें और भगवान के प्रदक्षिणा दें, परिक्रमा दें। ये श्रद्धा की बात होती है। भाव जहां होता है, भगवान वो निर्गुण ब्रह्म भी भाव में प्रकट हो जाता है। मीरा जी ने भाव से जहर पिया तो जहर भी अमृत हो गया। मान सहित
विष पी के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राव कटायो शीस। बिना मान के जबरदस्ती तो राहु ने अमृत पी लिया था, फिर भी गला कटाया, और मान सम्मान से भोलेनाथ ने जहर पी के भी जगदीश बन गए, विश्वनाथ बन गए। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राव कटायो शीस। अर्थात भाव के बिना, प्रेम के बिना महत्व नहीं है जीवन। एक महाराष्ट्र में नामदेव जी नामक संत हुए, भक्त नामदेव। नामदेव जी के घर पे एक हिस्से में, एक कमरे में, एक झोपड़ी में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, जिस कमरे में आग लगी थी उसमें कोई विशेष सामान नहीं था, पुराना कोई टूटा फूटा सामान रखा था। तो नामदेव जी गए रसोई में, वहां से बढ़िया बढ़िया देसी घी, शक्कर, गुड़, अच्छे अच्छे पदार्थ लाके उस आग में डालने लग गए। कहा कि हो अग्नि देवता, धन्यवाद हमारे जो आप प्रकट हुए हमारे, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ। ये क्या सूखी गली हुई लकड़ियां पा रहे हो, बढ़िया बढ़िया घी, शक्कर, बढ़िया तिल, बढ़िया आटा, वो सब ला ला के आग में डालने लग गए। कहा कि भगवान आरोगो, ये बढ़िया आइटम तो इधर रह गया, आप इधर प्रारंभ हो गए। उस आग में से परमात्मा प्रकट हो गए। आग तो बंद हो गई और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, रे नामदेव, यहां भी तेने मुझे ही देखा। नामदेव जी ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हो, और अगर आप नहीं होते तो निकलते कैसे यहां से। अर्थात तो उस आग से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। पत्थर के खंबे में से भी प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। अर्थात तो भक्ति चाहिए। जब भगवान इन सब के लिए प्रकट हो सकते हैं तो सबरी के लिए, गिद्धराज जटायु के लिए, मां अनुसुईया के लिए, अत्रि ऋषि के लिए, अगस्त ऋषि के लिए, सर्वंग ऋषि के लिए, सुग्रीव जी के लिए, तारा जी के लिए, अंगद जी के लिए, हनुमान जी के लिए, विभीषण जी के लिए, सुक जी के लिए, सारण जी के लिए, भरत जी के लिए, पूरे अवध समाज के लिए, चित्रकूट के उन बेचारे भीलों और वहां की जंगली अन्य प्रजातियों के लिए, केवट जैसी हीन प्रजातियों के लिए, वन के जंगल के हिरण, पशु पक्षियों के लिए, क्या भगवान प्रकट नहीं हो सकते हैं? जब इतनों का प्रेम मिल जाए, इतनों के भाव मिल जाए, तो उन वैकुंठ में रहने वाले परमात्मा को भी कौशल्या जी की गोद में आना पड़ता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेमा भगति बसे कौशल्या के गोद। वो भगवान प्रेम के वशीभूत होके मां कौशल्या जी की गोद में आ जाते हैं। भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जैसे जल है, पानी है, पानी को कमंडल में भर दें तो कमंडल का आकार ले लेगा, गिलास में भरें तो गिलास का आकार, कटोरी में भरें पानी को तो कटोरी का आकार। अर्थात जल का कोई स्वयं का आकार नहीं है, जिस पात्र में रखा जाए वैसा हो जाता है। भगवान को भक्त जिस भाव में पुकारे, भगवान वैसे बन के आ जाते हैं। भगत ने पुकारा तो भगवान मत्स्य अवतार धारण करके आ गए। भक्त ने पुकारा तो भगवान बामन बन के आ गए। भगत ने पुकारा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आ गए। और भगत ने पुकारा तो भगवान कल्कि बन के भी पधारेंगे। अर्थात भाव से कोई पुकारता तो भगवान आते हैं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन एक पानी को बर्फ बना दिया जाए, एक गिलास में पानी को रख के फ्रीजर में रख दिया जाए, फ्रिज में रख दिया जाए तो बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ का एक आकार होता है। अगर आप गिलास में पानी भर के जमाओगे तो गिलास के आकार का बर्फ होगा। कटोरी में जल को रख के फ्रीजर में रखोगे तो कटोरी के आकार का पानी हो जाएगा।
अब बताओ बर्फ में और पानी में फर्क होता है क्या? जो पानी है वही तो बर्फ है, बर्फ है वही पानी है। जैसे जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है वही सगुण साकार राम जी महाराज है। बस वो जल है और ये बर्फ है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। भोलेनाथ कहते हैं कि वो परब्रह्म तो निर्गुण ही है। बिनु पद चलई, बिना पैरों के वही चल रहा है, जो चल रहे हैं सब वही चल रहे हैं। अपने गढ़ में से अगर परमात्मा चले जाएं तो अपने पैर भी काम करना बंद कर देंगे, बोलना बंद हो जाएंगे, सुनना बंद हो जाएंगे। अर्थात जो भी गतिविधियां चल रही है उन परमात्मा के होने से ही चल रही है। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी संदेह था वो संदेह समाप्त हो गया। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। जो भी संदेह था आपके ये ब्रह्म भंजन वचनों से संदेह समाप्त हो गया। अब मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं है राम जी के लिए। भोलेनाथ ने कहा फिर? पार्वती जी ने कहा अब मेरी एक इच्छा और है। क्या इच्छा है? मैं चाहती हूं कि मैं राम जी के गुणों को, राम जी के चरित्र को, राम जी की लीला का श्रवण करूं। अब मैं राम जी के लिए कोई प्रश्न लेके नहीं आई हूं, राम जी के स्वभाव का दर्शन करने आई हूं। अब मुझे आप वो भक्तिमयी, वो पुण्य पुंजमयी राम जी की कथा का श्रवण कराइए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, हे पर्वत की पुत्री पार्वती, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपने जगत के हित के लिए भगवान की कथा पूछी, जगत के कल्याण के लिए आपने भगवान की कथा पूछी। भगवान भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया। बंधौ बाल रूप सोई राम, सब विधि सकल ज्ञान गुण धामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया और भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, ध्यान किया। ध्यान में भोलेनाथ मस्त हो गए। भगवान का स्वरूप का जैसे ही चिंतन आया भोलेनाथ समाधिस्थ होने लगे, लेकिन अपने आप को रोका। भोलेनाथ ने देखा कि आज अगर समाधि लग जाएगी तो मैं अकेला ही आनंद का अनुभव करूंगा, इसलिए ऐसा करता हूं कि ये राम जी की कथा है, इसको पार्वती को सुनाता हूं, जो ये भी आनंद में हो और आगे चल के डाबला के ग्रामवासी भी आनंद में हो। राम जी की कथा सुनने से ही तो आनंद आएगा, भगवान की कथा सुनने से ही तो जीवन की व्यथा जाएगी, और जब व्यथा जाएगी जब भी तो आनंद आएगा। आनंद आएगा जब भी शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी जब भी नींद आएगी। और कईयों को तो इतनी फटाफट शांति मिलती है, चलती हुई कथा में ही नींद आ जाती है, हाथों हाथ शांति। ये तो कथा का महत्व है। अगर कथा में किसी को भी नींद नहीं आओ तो समझो कि कथा हो ही नहीं रही, केवल नाच गाना ही हो रहा है। किसी न किसी को नींद आ जाओ तो समझो कि किसी न किसी को तो शांति हाथों हाथ मिल रही। अब कोई के तो गोली जल्दी असर कर जाती है, कोई के लेट करती है। जिनके जल्दी असर कर जाती है उनको जल्दी शांति मिल जाती है, शांति मिलती नींद आ जाती है। तो भगवान भोलेनाथ अब राम जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। 3 दिनों से हम भी राम जी की चर्चा कर रहे हैं। राम कथा प्रारंभ हो ही रही है, लेकिन राम जी की चर्चा अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि मानस में भोलेनाथ ने, याज्ञवल्लक मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि राम कथा किसी को सुनाने के लिए उसे पात्र बनाना आवश्यक है। माताएं तो जानती है, आप लोग भी जानते हैं, अगर किसी पात्र में लोटे में दूध भरना हो, मवेशी का दूध भरना हो, गाय का दूध लेना हो, तो उस बर्तन को देखेंगे या यूं ही दूध भर देंगे? बर्तन को देखते हैं भी ये गंदा है कि मजा साफ है, देखते हैं ना। या ऐसे ही मिट्टी में कोई बर्तन हो रहा हो उसमें दूध भर देंगे? भरेंगे? पहले पात्र को देखेंगे,
भाई ये फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है, ये मज रहा है कि नहीं मज रहा है, ये पहले से भरा है या खाली है, तभी महत्व है उसका। तो भोलेनाथ अब राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। राम जी की कथा से पहले भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि राम जी के जो अवतार हर कल्प में नाना प्रकार की अलग अलग कथाओं के कारण होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान हर युग में आते हैं और अलग अलग प्रयोजन, अलग अलग भाव से आते हैं, अलग अलग भक्तों के भावावेश से आते हैं। 5 कारण मुख्य भगवान भोलेनाथ ने बताए, जिनमें से 5 कारणों को हम सूक्ष्म में श्रवण करेंगे। एक कारण बताया कि एक युग में मनु महाराज और सतरूपा जी ने भगवान की घोर तपस्या करी। कई 1000 सालों तक एक अंगूठे पे खड़े रह के तपस्या करी और फिर उन्होंने मांगा कि प्रभु आपके जैसा पुत्र हमारे हो। भगवान ने कहा कि हमारे जैसे तो केवल हम ही हैं, हमारे जैसा कोई और नहीं है। मनु महाराज ने कहा प्रभु ये तो आप जानो, हमारे को तो आप जैसा चाहिए, चाहे आप आओ चाहे किसी को भेजो। तो भगवान ने कहा कि जब त्रेता युग में आप दशरथ और शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगी तब हम आपके घर आएंगे। एक कथा वो है। एक कथा में सनकादिक ऋषियों ने वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिया और जय और विजय को श्राप देने के बाद, घोर निशाचर होने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद भगवान ने करुणा करके जय और विजय को वरदान दिया कि तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने हम स्वयं पधारेंगे धरती पर। एक अवतार की कथा वो है। एक बार वृंदा देवी वृंदा और जलंधर नाम के राक्षस के कारण, उनके श्राप के कारण भगवान को पृथ्वी पर धराधाम पर नर देह में प्रकट होना रहा। कितने कारण हो गए इसे बता दो अंगुली से? 3 हो गए। एक कारण बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को धरती पर आकर नर लीला करनी पड़ी। कितने कारण हुए? एक बार एक प्रताप भानु नाम का राजा था, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। उन श्राप के कारण भगवान को स्वयं आके उनकी मुक्ति करनी पड़ी। ये 5 कारण मानस में बताए गए। इसके अलावा अन्य और भी कारण होते हैं भगवान के अवतार के, और नाना हर कल्प में भगवान अलग अलग कथा, अलग अलग केंद्र के साथ पधारते हैं। मां पार्वती भगवती देवी जी ने कहा प्रभु और जो कारण आपने बताए वो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुजी नारद जी ने भगवान को क्यों श्राप दे दिया? का अपराध रमापति कीना। ऐसा क्या कारण रहा जो नारद जी ने राम जी को ही श्राप दे दिया, भगवान को ही श्राप दे दिया? तो जल्दी से हम भी सूक्ष्म भाव से इसकी चर्चा करेंगे। भोलेनाथ बोले कि नारद जी या कोई भी हो, न कोई गुणवान है न कोई बुद्धिमान है, भगवान जिसको जब जैसा कर देते हैं वो वैसा हो जाता है। नारद जी महाराज भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं कि नारद जी महाराज एक बार पृथ्वी मंडल पर विचरण करते करते हिमालय की तलहटी में जा पहुंचे। गंगा जी का किनारा था, सुंदर सलिल मनमोहक स्वर से मां गंगा कल कल करती हुई बह रही थी। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही थी। इस शांत एकांत स्थान को देखकर श्रीमन नारद जी महाराज को भगवान का ध्यान लग गया, और जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया
तो समय वहीं रुक गया, अर्थात समाधि लग गई। नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी समाधि में कई हजार साल तक बैठे रह गए भगवान का भजन करते हुए। इंद्र ने देखा कि नारद इतना भजन क्यों कर रहे हैं, कहीं मेरी गद्दी पे तो नहीं आना चाह रहे हैं। नारद जी ने सोचा, इंद्र ने सोचा कि नारद जी इंद्रासन प्राप्त करना चाह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो निम्न लोग होते हैं, छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, जो दूसरे के गुण नहीं देख सकते हैं, नीच निवास ऊंच निवास नीच करतूती, देखिन जाई पराई विभूति। निवास तो ऊंचा है लेकिन सोच नीची है, सोच को भी ऊपर बढ़ाना होता है। नारद जी महाराज तपस्या में थे। राजा इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कहा कि नारद जी की समाधि भंग करके आओ। कामदेव ने हाथ जोड़ लिए कि पहले एक बार भोलेनाथ की समाधि भंग करने भेजा था, मैं खुद ही भंग हो गया, अब दोबारा नहीं। इंद्र ने कहा, रे जगत हित के लिए, परोपकार के लिए जाना ही पड़ेगा। गई बार वाली बात अलग थी, वो 3 नेत्र वाले थे, वो भोलेनाथ थे। अब नारद जी के पास नहीं है वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है उन पे आक्रमण जल्दी हो जाते हैं। भाई इनके पास ये मिसाइलें कम, इनके पास परमाणु बम नहीं है, तो उन पे जल्दी आक्रमण हो जाते हैं। वे भोलेनाथ के पास तो तीसरा नेत्र वाली वो मुख्य मिसाइल थी, नारद जी के पास नहीं है। कामदेव को भी हिम्मत हो गई कि चलो ठीक है। कामदेव आए, अपनी सारी लीला करी गई, अप्सराएं ने नृत्य किया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं हिली। क्योंकि भगवान के ध्यान में अगर कोई मगन है, जो करोड़ कामदेव के समान जिनके स्वरूप को कोई ध्या रहा है, अर्थात जो 56 प्रकार के व्यंजन पाके आया हो, 56 भोग पाके आया हो, फिर उसको कहेंगे लापसी खा ले, लापसी की तरफ देखेगा क्या हो? जो 56 ही भोग खा के आया हो उसको कहो खिचड़ी खा ले, जो खिचड़ी खाएगा क्या हो? अर्थात नारद जी महाराज तो भगवान श्री हरि के स्वरूप में मगन थे, उनको कामदेव की किसी कला पर ध्यान नहीं गया। कामदेव ने ज्यादा जोरी भी नहीं करी, उसने देखा पहले भी अपने साथ चोट बन रखी है, तो कामदेव सारी लीला को समाप्त करके नीचे उतरे और नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद नारद जी समाधि से उठे। नारद जी ने देखा कामदेव खड़ा है सामने। कामदेव ने